हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कैसे कि हम फूड को अंदर लेते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, कौन कौन सी प्रोसेस वहाँ पे होती है, कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन इज़ द मैकेनिकल एंड chemical reduction of ingested nutrient which can be then converted to energy for use। तो डाइजेशन में क्या आता है? डाइजेशन में आता है मैकेनिकल एंड केमिकल रिडक्शन ऑफ इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट विच कैन बी देन कन्वर्टेड टू एनर्जी फॉर यूज़। जो हम न्यूट्रिएंट्स या फूड अपने अंदर लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेस शामिल होती है, केमिकल। मैकेनिकल जैसे हमारा मुंह वाला पार्ट है, वो क्या करता है, पहले खाने को चबाता है दांतों के द्वारा, फिर क्या करता है, उसके अंदर अब सलाइवा मिक्स होता है। तो क्या है, मैकेनिकल भी काम हुआ है, केमिकली भी काम हुआ है। तो क्या करते हैं, जब वो फूड डाइजेस्ट होता है तो कैसे हम उसको एनर्जी की तरह यूज़ कर लेते हैं, वो सभी आता है डाइजेशन के अंदर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल दैट इंक्लूड माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, उसके अंदर एक लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, जिसको के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, माउथ, जिसके द्वारा हम खाना अंदर लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, गले के पास फेरिंग्स, फिर आती है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, एक लंबी ट्यूब होती है जो फूड को कैरी करती है माउथ वाले रीजन से स्टमक तक। फिर स्टमक के बाद डाइजेशन के बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे हो जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो प्रोसेस होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देन रेक्टम और एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाता है हमारी बॉडी से। तो और क्या क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ऑर्गन फॉर असिस्टेंस, और क्या क्या ऑर्गन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल क्या क्या है, पैनक्रियाज, लीवर। जो लीवर है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है। पैनक्रियाज पैनक्रिएटिक जो कि जूसेस होते हैं, एंजाइम होते हैं, वे सेक्रेट करते हैं फूड की डाइजेशन को इजी बनाने के लिए। तो हम बात करते हैं सलाइवा की पहले। तो इससे पहले हम जानते हैं कि हमारे डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन कैसे रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है माउथ का रीजन। माउथ क्या क्या रोल प्ले करता है, तो माउथ क्या करता है, सलाइवा, जिसे कि हम थूक बोलते हैं, उसको सेक्रेट करता है, जो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड अंडर द टंग विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम like salivary amylase which break down starch into sugar। जो सलाइवा होता है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड जो कि माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वे सेक्रेट करते हैं, जो कि जनरली ज़्यादातर टंग के नीचे पाए जाते हैं, चीक्स के अंदर पाई जाते हैं, और जो लोअर जो है उसके पास प्रेजेंट होती हैं। तो 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है पेयर के अंदर। तो वो क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज को सेक्रेट करती है। वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है। तो स्टार्च कौन सा होता है हमारी बॉडी के अंदर, खाने के अंदर, स्टार्च को किसके अंदर, शुगर कौन सी, माल्टोज के अंदर सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट कर देता है। सो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन द माउथ इटसेल्फ। तो क्या बोला जाता है कि, तो क्या कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह के अंदर से ही चालू हो जाता है। और तो जैसे कि स्टमक में चालू होता है सारा प्रोटीन का डाइजेशन, तो कार्बोहाइड्रेट का मुंह के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। टंग हेल्प इन चूइंग, मॉइस्टनिंग, रोलिंग एंड स्वेलोइंग ऑफ फूड। जो हमारी जीभ होती है वो किसके लिए हेल्प करती है, चूइंग। फॉर एग्जांपल हम दांतों से चबा रहे हैं, तो हाफ चबाया हुआ फूड ताकि सीधा ही फेरिंग्स के अंदर चला ना जाए, तो क्या करती है, फूड को चूइंग करती है, चूइंग करने में हेल्प करती है। और सलाइवरी अमाइलेज जो कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, वो उसको पूरी तरह मिक्स करने में हेल्प करती है। और देन क्या करती है,
हम जो फूड को निगलते हैं, खाने को निगलते हैं, उसमें भी हेल्प करती है। द फूड फ्रॉम द माउथ देन गोज डाउन द ईसोफेगस विच इज़ द फूड पाइप टू स्टमक थ्रू द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ ईसोफेगस पेरिस्टाल्सिस। अब जो फूड हमने मुंह के अंदर लिया था वो क्या कहाँ जाता है? फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस का एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है? फूड को माउथ से स्टमक की तरफ लेके जाता है। और जो फूड पाइप के थ्रू पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट पाई जाती है हमारी ईसोफेगस के अंदर, जिसके थ्रू माउथ से स्टमक तक फूड को पहुंचाया जाता है। पेरिस्टाल्सिस क्या होते हैं? धीमे धीमे फूड नीचे एंटर करता है, क्योंकि ईसोफेगस ऐसे तो है नहीं कि पाइप के थ्रू है कि खुली है, तो उसका जो कैविटी होती है वो क्लोज्ड होती है, फोल्ड प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। तो पेरिस्टाल्सिस के थ्रू स्लोली फूड नीचे आता है। फिर देन कहाँ पहुँचता है वो? स्टमक के अंदर। स्टमक मिक्सेस द फूड हैंस रिसीव्ड विद वेरियस डाइजेस्टिव जूस। तो क्या है? स्टमक के अंदर हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, तो वहाँ पर फूड पहुँचता है, तो क्या करता है वो? डाइजेस्टिव जूसेस जैसे कि HCl के साथ मिक्स कर लेता है, और फूड का डाइजेशन, जैसे कि प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर, तो प्रोटीन का डाइजेशन वहीं स्टार्ट हो जाता है स्टमक के अंदर। फिर क्या है? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सेक्रेट। फॉर एग्जाम्पल हमें इतना तो पता है कि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो कौन कौन सी लेयर्स हैं जो स्टमक की किस चीज़ को सेक्रेट करती है? म्यूकस। म्यूकस कैसा क्या होता है? चिकना सा पदार्थ होता है, चिकना। तो क्या है? प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम बीइंग कोरोइड बाय द एसिड। अब हम बोल रहे हैं कि जो स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या हाई, उसका pH बहुत लो होता है, हाईली एसिडिक होता है, वो pH 2 होता है। तो इससे ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद हमारे स्टमक को ही डाइजेस्ट कर ले। तो स्टमक की लाइनिंग होती है में क्या? म्यूकस, चिकना सा पदार्थ इतना ज़्यादा रिलीज करती है ताकि वो क्या करें? अपनी खुद की स्टमक की लाइनिंग को गलने से बचा ले एसिड से। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो सबको पता है कि एसिड है तो एसिडिक ही होगा, और क्या करता है? फूड को डिजोल्व करता है अपने अंदर, और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट देता है। नेक्स्ट क्या है? डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। क्या डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि हमने पहले ही बोला है कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। द फूड फ्रॉम स्टमक इवेंचुअली मूव इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या है? हमारे स्टमक का काम फिनिश हुआ, तो उसके बाद क्या है? स्टमक के बाद जाता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है तो वो स्मॉल के, उसे स्मॉल क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसका डायमीटर एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है, पर उसका साइज लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए उसको क्या बोलता है? लॉन्गेस्ट पार्ट बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम पढ़ते हैं डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। खुद एक इंसान की लंबाई से भी ज़्यादा लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ द साइट वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स टेक प्लेस। जो चीज़ हम खाने में खाते हैं क्या जनरली वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। तो इन सारी चीज़ों का कंप्लीट डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। थोड़ा थोड़ा तो फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट का तो कहाँ माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो गया था, तो प्रोटीन और फैट का तो कंप्लीटली कहाँ जाके डाइजेशन माना जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इट गेट्स इन इंटेस्टिनल जूसेस फ्रॉम two different gland, liver and pancreas, that help in further digestion of food. if for example हमारा फूड आया इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ऐसे तो है नहीं वो अकेला काम कर देगी। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कुछ ऑर्गन है जो असिस्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, तो क्या क्या थे? लीवर और पैनक्रियाज। तो वे भी अपने डाइजेस्टिव जूसेस जो उनके सेक्रेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाल देते हैं, तो जिससे कि कंप्लीट डाइजेशन हो पाता है। जो लीवर होता है वो क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस। तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो कई बार बड़े
एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी ग्लैंड, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, वो क्या है? तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी एंड सेक्रेट बाइल जूस। तो क्या करता है? लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है और बाइल जूस सेक्रेट करता है। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। जो बाइल जूस है उसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता। एंजाइम मतलब जो प्रोटीन का डाइजेशन करे या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करे, तो कोई भी एंजाइम उसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। तो फिर बाइल क्यों फूड के अंदर हम बोलते हैं जब बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, फिर भी वो डाइजेशन ऑफ फूड के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बाइल के अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं जो फैट के डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। ये वैसे तो नहीं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमारा काम चलता हो, फैट भी जरूरी है। फैट के लिए कौन हेल्पफुल होता है? बाइल जूस, जो कि गोल ब्लैडर के अंदर सिचुएटेड है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। नेक्स्ट वन क्या है? पैनक्रियाज हैज़ सिग्निफिकेंस। पैनक्रियाज हैज़ एंजाइम्स दैट हेल्प इन टोटल डाइजेशन ऑफ ऑल फूड कंपोनेंट। जो पैनक्रियाज होता है, जो वो जूस सेक्रेट करता है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट पैनक्रियाटिक जूस। तो उसके अंदर सारे तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए पैनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है फूड डाइजेशन के अंदर। तो ये पिंकिश कलर का होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और ये इसके सेक्रेशन के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट पचाने वाला, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। तो सभी प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएट ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या है, जो हमने पढ़ा है कि माउथ है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स में, माउथ, फेरिंक्स, ईसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के ये बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो किस किस रास्ते से फूड होकर गुजरा। और क्या है? एसोसिएट ग्लैंड, जैसे कि एसोसिएट ग्लैंड स्टार्टिंग का है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे माउथ के अंदर होती है। फिर इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि जूस को सेक्रेट करते हैं, इंटेस्टिनल जूस को। फिर क्या है? लीवर, पैनक्रियास। तो ये सभी ऑर्गन मिला के हमारा बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होप करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।